जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि कैकई के वरदान मांगने के बाद राजा बेसुध होकर बेहोश हो जाते हैं और फिर मंत्री सुमंत का जब कैकई के भवन में आगमन होता है तो वो राजा की दशा देखकर राम को बुलाने जाते हैं और जब राम को पूरा प्रकरण ज्ञात होता है तो वो दशरथ और कैकई से वन में जाने की आज्ञा मांगते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस को। धन्य जन्म जग तीतल तासु, पिथई प्रमोद चरित सुनी जासु। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। इस पृथ्वी पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद प्राप्त हो, जिसके माता पिता प्राणों के समान प्यारे होते हैं। उसके हाथ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ होते हैं। आयसु पाली जन्म फल पाई, एहू बेगिही होऊ रजाई। विदा मात सन आवऊ मांगी, चले हूँ बन्ही बहुरी पग लागी। आपकी आज्ञा का पालन करके अपना जीवन सफल करके मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। मुझे जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। मैं माता कौशल्या से विदा मांग आऊँ, फिर आपके चरण छूकर वन को चला जाऊंगा। अस कही राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उत्तर ना दीना। नगर व्यापी गई बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ये कहकर वहाँ से चले गए। राजा ने दुख के मारे कोई उत्तर ही नहीं दिया। यह अत्यंत तीखी बात समस्त नगर में जब सभी को पता चली तो ऐसे लगा जैसे डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में फैल जाता है। सुनी भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिमि देख दवारी। जो जह सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। यह समाचार सुनते ही सारे नगर के स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे वन में आग लगी हुई देखकर वृक्ष और उस पर फैली हुई बेलें कुम्हला जाती हैं। जो यह भी बात जहाँ भी सुनता वह वहीं पर अपना सिर ढूंढने लगता है और अपने आप को असहाय समझता है। उसके मन में धैर्य नहीं होता। मुख सुखाही लोचन स्रवई, सो गुना हृदय समाई। मनहु करुण रस कटकई, उतरई अवध बजाई। सबके चेहरे सूखने लगे, आंखों से आंसू झरने लगे। दुख हृदय में समा नहीं रहा था और करुणा रस में पूरी अयोध्या उतर आई थी। मिले ही मांझ विधि बात बिगेरी, जहाँ तहाँ देई के कई गारी। एही पापनी ही बुझी का परेऊ, छाई भवन पर पावक धरेऊ। लोग जहाँ तहाँ कैकई को गाली देने लगे और कहने लगे विधाता ने बनी बनाई बात बीच में ही बिगाड़ दी। इस पापनी कैकई को क्या पड़ा था जो इसने पूरे भवन में आग लगा दी। निज कर नैन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा विष चाहत चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भई रघुवंश बेनी बन आगी। यह अपने हाथों से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है, अमृत को फेंक कर विष को चखना चाहती है। यह कैकई टेढ़ी, कठोर और दुर्बुद्धि है। यह तो रघुवंश रूपी बासों के लिए अग्नि बन गई है। पालव बैठी पेड़ुए ही काटा, सुखमहु शोक ठाठ धर ठाठा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पंथाना। यह डाल पर बैठकर पेड़ को काट रही है। सुख के समय में इसने शोक का सामान इकट्ठा कर लिया है। इसे तो श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे थे, फिर किस कारण इसने कुटिलता की। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अघऊ अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरुक गही जाई, जानी न जाई नर गात भई। कवियों ने ठीक ही कहा है, स्त्रियों का स्वभाव हर तरफ से दुर्गम, अथाह और गुप्त होता है। अपनी परछाई को भले ही कोई पकड़ ले, पर हे भाई, स्त्री की गति कोई नहीं जान सकता। कहा ना पावक जारी सक, कहा ना समुद्र समाई। कहा ना करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। अग्नि क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री
क्या नहीं कर सकती। संसार में काल किसे नहीं खा सकता। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा, कहा देखाई चह कहा दिखावा। एक कही भल भूप न कीना, बरु विचार नहीं कुमत ही दीना। हाय, भगवान ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया, और अब क्या दिखाना चाहता है। किसी ने कहा राजा ने अच्छा नहीं किया, और इस दुर्बुद्धि कैकई को वरदान सोच समझकर क्यों नहीं दिया। जो हटी भव सकल दुख भाजन, अबला विबस ज्ञान गुण जाजन। एक धर्म पर मीति पहचाने, नृपहि दोष नहीं देहि सियाने। जो हट के कारण सभी दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के वश में होकर राजा का ज्ञान और गुण सब खत्म हो गया। दूसरे चतुर लोग जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं वो राजा को दोष नहीं देते। शिबी दधीची हरिचंद कहानी, एक एक सन कही बखानी। एक भरत कर समंत कही, एक उदास भाई सुनी रही। वे आपस में एक दूसरे से राजा शिवी और राजा हरिश्चंद्र की कथा कहते हैं। कोई कहता है कि भरत की भी इसमें सहमति है, कोई ये बात सुनकर उदास हो जाता है। कान मूंदी कर रद गई जीहा, एक कहीं यह बात लीहा। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहू प्राण प्यारे। कोई हाथों से कानों को मूंद कर, कोई दांतों तले जीभ दबाकर कहता है कि ये बात झूठ है, इसके कहने से ही तुम्हारे अच्छे कर्म नष्ट हो जाएंगे। श्री राम को तो भरत प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। चंदू चवे बर अनल कन, सुधा होई विषतूल। सपने हूँ कबहु न करई कछु, भरत राम प्रतिकूल। चंद्रमा से चाहे आग की चिंगारियां बरसने लगे, अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध सपने में भी कुछ नहीं कह सकते। एक विधाते ही दुशन देही, सुधा दिखाई दिन है विष जेही। खर भरू नगर सोच सब काहू, दुसे दाहू उर मिटा उछाहू। कोई ईश्वर को दोष देने लगे कि उसने अमृत दिखाकर फिर विष दे दिया। सारे नगर में खलबली मच गई, सभी सोच में पड़ गए, हृदय में जलन होने लगी, और जो उत्साह भरा हुआ था वो सब खत्म हो गया। विप्र बधू कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी। लगी देन सिख सील सराही, वचन बान सम लगई ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां और घर की बड़ी स्त्रियां जो कैकई को बहुत अधिक प्यारी थी, वे उसके स्वभाव की प्रशंसा करके उसे समझाने लगी, परंतु कैकई को उनके वचन बाण के समान लगने लगे। भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ यह सब जग जाना। करऊ राम पर सहज स्नेहू, केहि अपराध आज बंदे हूँ। उन स्त्रियों ने कहा, तुम तो हमेशा से कहती थी कि तुम्हें तो राम के आगे भरत भी प्यारा नहीं लगता, इसे तो सारा संसार जानता है। तुम तो इतने स्वाभाविक रूप से राम को प्यार करती थी, फिर आज किस अपराध की वजह से उसे वनवास दे रही हो। कबहु न कियो सवती आरेस, प्रीति प्रतीति जान सब देश। कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जही लाग वज्रपुर पारा। तुम्हें तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि कौशल्या ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है। तुम्हारे आपस के प्रेम और विश्वास को तो पूरा संसार जानता है। किसके कारण तुमने सारे नगर पर इतना बड़ा वज्रपात कर दिया। सिय की पिय संग परिहरी, लखन की रही धाम। राज की भूंजम भरतपुर, नृप की जही बिन राम। क्या सीता जी अपने प्रिय पति को छोड़ देंगी? क्या श्री राम के बिना लक्ष्मण घर पर रुक जाएंगे? क्या श्री राम के बिना भरत अयोध्या का शासन कर सकते हैं? क्या श्री राम के बिना राजा दशरथ जीवित रह पाएंगे? अस विचार अरु छाड़ू कोहू, शोक कलंक कोटि जन होऊ। भरत ही अवस देहि जुब राजू, कानन कहाँ राम कर काजू। अपने हृदय में हमारे प्रश्नों के उत्तर पर विचार करो और क्रोध को त्याग दो। कलंक का ढेर मत बनो, भरत का राज तिलक कराओ, परंतु श्री रामचंद्र जी को वन में क्यों भेजती हो? नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसऊ राम तज गेहूँ,
नृपसन असगर दूसर लेहू। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे राज्य के भूखे नहीं हैं, क्योंकि वो धर्म धुरंधर हैं, भोग विलास से बहुत दूर हैं। इसलिए तुम राजा से दूसरा वर मांग लो कि श्री रामचंद्र जी महल को छोड़कर गुरु के घर में वास करें। जो नहीं लगाऊं कहो हमारे, नहीं ला गई कुछ हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीनी कछु होई, तो कहीं प्रगट जनाऊं सोई। जो तुम हमारे कहने पर नहीं चलोगी, तो तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। जो तुमने कुछ ये किया है, उसको भूल जाओ। राम सरिसुत कानन जोगू, कहाँ कहीं सुन तुम कह लोगू। उठ बैग सोई करो उपाय, जही विधि शोक कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन जाने के योग्य है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जल्दी उठो और वो उपाय करो जिससे सबका दुख दूर हो जाए और तुम्हें कोई कलंक ना लगे। जेहि भांति सो कलंक जाई, उपाय करो कुल पालई। हटी फेर राम ही जात बन, जनिबत दूसरे चालई। जिमि भानु बिन दिन प्राण बिन, तन चंद बिन जिमि जामिनी। तिमि अवध तुलसी दास प्रभु, बिन समझे जोग ध्येय भामिनी। जिस तरह से जिस भी उपाय से शोक और कलंक दूर हो वो तुम करो और कुल की रक्षा करो। श्री रामचंद्र जी को वन में जाने से रोक लो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात नहीं होती, उसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या शोभाहीन हो जाएगी। सखी ने सिखावन दीन है, सुनत मधुर परिणाम हित। तेहि कुछ कान न कीने, कुटिल प्रबोधि कुबरी। कैकई की सखियों ने उसे ऐसी शिक्षा दी जो सुनने में तो भली थी और परिणाम में हितकारी थी, परंतु इस सीख पर कैकई ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो कुटिल कुबड़ी मंथरा की सिखाई हुई थी। जय श्री राम।